नमस्कार, एमा मीडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। मौजूदा वक्त में सभी सियासी पार्टियां विभिन्न लोकसभा सीटों पर चुनावी जंग में उतरने के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही हैं। इन्हीं लोकसभा सीटों में देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की दो अत्यंत महत्वपूर्ण सीटें हैं, रायबरेली और अमेठी की लोकसभा सीटें। ये दोनों ही सीटें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं। इसका कारण यह है कि इन सीटों से कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार के सदस्य अथवा उनके अत्यंत नजदीकी ही अधिकतर चुनाव मैदान में जीत का परचम लहराते रहे हैं। यूपी में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए सीट बंटवारे में कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई हैं। इनमें से रायबरेली और अमेठी की सीटें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये कहा जाए कि दोनों ही सीटें कांग्रेस हाईकमान के लिए गले की हड्डी बन गई हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये दोनों ही सीटें देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं। इसकी वजह यह है कि इन सीटों पर कांग्रेस के नेहरू परिवार के सदस्य अथवा उनके अत्यंत नजदीकी ही अधिकतर जीत का परचम लहराते रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रायबरेली लोकसभा सीट की। इस सीट से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनकी मामी शीला कौल, परिवार के नजदीकी रहे अरुण नेहरू, राजीव गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा से लेकर सोनिया गांधी तक जीत का परचम फहराते रहे हैं। सन 2019 में यूपी में रायबरेली की इकलौती ऐसी सीट थी जिस पर कांग्रेस को विजय मिली थी। उस समय सोनिया गांधी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह को 1.5 लाख मतों से हराया था। इस बार सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य बन गई हैं। उनके पुत्र और कांग्रेस के युवराज पिछली बार की भांति केरल के वायनाड से पुनः अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर पार्टी उम्मीदवार को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि इस सीट से राहुल की बहन प्रियंका गांधी को चुनावी जंग में उतारा जा सकता है। सोनिया गांधी के सामने समस्या है कि इस सीट पर यदि प्रत्याशी की हार हुई तो कांग्रेस की बहुत ज्यादा किरकिरी होगी। प्रियंका आज तक लोकसभा का चुनाव लड़ी नहीं है। अगर उन्हें इस सीट पर उतारा गया तो उन्हें यहां पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा तथा उनके स्टार प्रचारक होने के कारण देश के अन्य लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार इससे प्रभावित होगा। यदि वे इस सीट पर किसी अन्य व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारती हैं और यदि वह इस हाई प्रोफाइल सीट से जीत जाती हैं तो उस शख्स का खत पार्टी में काफी बढ़ जाएगा। ये बात सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं होगी। कमोवेश यही स्थिति अमेठी की है। इस सीट पर गांधी परिवार के संजय गांधी, राजीव गांधी, कैप्टन सतीश शर्मा, राहुल गांधी आदि जीत का परचम फहराते रहे हैं। केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने यहां के साथ साथ केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल किया था। उधर भाजपा प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय मंत्री स्मृति मल्होत्रा ईरानी दूसरी बार इस सीट से राहुल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी थी। उस वक्त स्मृति ईरानी ने इस सीट से राहुल गांधी को पराजित कर जीत का परचम फहरा दिया था। राहुल को इसकी आशंका पहले से थी, इसीलिए उन्होंने वायनाड से भी नामांकन भरा था। ये बात दीगर है कि वायनाड सीट से जीतकर राहुल गांधी संसद पहुंच गए थे। इस बार भी राहुल वायनाड से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अमेठी लोकसभा सीट से उनके बहनोई और प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। हालांकि अमेठी में रॉबर्ट के नाम पर विरोध के सुर सुनने को मिल रहे हैं। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा पर हरियाणा और राजस्थान में किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है। अमेठी वासियों का कहना है कि यदि वे यहाँ भी जीतकर किसानों की जमीन कब्जाने लगे तो इसलिए उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया तो वे उनका विरोध करेंगे। उधर स्मृति ईरानी को भाजपा ने फिर से अमेठी से प्रत्याशी घोषित कर दिया है और वे अपनी जीत के प्रति आश्वस्त भी हैं। हालांकि इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में मतदान होना है और नामांकन के लिए भी अभी काफी वक्त बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में ये कहा भी जा रहा है कि राहुल गांधी वायनाड में मतदान हो जाने के बाद वहां से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस बार केरल के वायनाड सीट से सूबे में सत्तारूढ़ वाम मोर्चा की ओर से डी राजा की पत्नी एनी राजा प्रत्याशी हैं। दिलचस्प बात यह है कि लेफ्ट की पार्टियां विपक्षी गठबंधन इंडी में कांग्रेस के साथ साथ शामिल हैं। केरल के मुख्यमंत्री का कहना है कि राहुल गांधी को यहां के बजाय किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ना था जहां वे भाजपा प्रत्याशी को सीधी टक्कर दे सके। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के युवराज के लिए यहां से जीतकर संसद पहुंचना भी आसान नहीं नजर आ रहा है। खैर, ये तो कांग्रेस हाईकमान को ही फैसला करना है कि रायबरेली और अमेठी के हाई प्रोफाइल सीट से किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा जाए। देखना यह है कि कहीं सोच विचार में बहुत अधिक वक्त न निकल जाए और भाजपा पीएम मोदी की करिश्माई शख्सियत और स्मृति ईरानी उपलब्धियों के सहारे अमेठी सीट पर फिर से बाजी न मार ले जाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें।